अगर आप चाहते हैं कि आप देखें किसी भी पार्टी या फंक्शन सबसे अलग और सुंदर, तो चले आइए माइल नगर सेक्टर 1 लव कृष्णा अपार्टमेंट स्थित ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर, जहां आपको मिलता है मार्केट से कम कीमत पर सजने संवरने का मौका। हमारे यहाँ मेकअप मात्र 500 रुपये से प्रारंभ है। साथ ही आप प्री ब्राइडल और ब्राइडल मेकअप किफ़ायती दामों पर करवा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें ब्यूटी मार्क स्किन एंड हेयर केयर ब्यूटी पार्लर पर। एड्रेस 1/1340 फर्स्ट फ्लोर लव कृष्णा हाइट्स मॉल मालवीय नगर जयपुर। मोबाइल नंबर 8058110857 व 6377505588। मालवीय नगर निवासी 73 वर्षीय मगाराम, जो कि मेहनत मजदूरी व रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं, ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए 31,000 रुपए समर्पण निधि के रूप में ज्ञानदेव आहूजा को चेक के माध्यम से सुपुर्द किया। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत सेक्टर 2 महासचिव दिलीप पारवानी ने बताया कि मगाराम पिछले कई वर्षों से पाई जोड़ रहे हैं तथा राम भक्त हैं तथा वह चाहते हैं कि उनका भी छोटा सा योगदान इस मंदिर निर्माण में हो। ज्ञानदेव आहूजा ने सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए मगाराम को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए किए गए उनके योगदान को अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मैं आज इस सेक्टर नंबर 2 के वरुण देवता भगवान श्री झूलेलाल के मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ और भी देवताओं के और चित्र हैं, बजरंगबली का भी है, शिव परिवार भी है, भगवान झूलेलाल का भी है, गणेश जी का भी है। और यहाँ जो हम लोग खड़े हैं जिस उद्देश्य से, वो उद्देश्य है, पवित्र उद्देश्य है, भगवान श्री राम का 492 साल बाद, 492 ईयर्स के बाद बहुत जिद्दोजहद, बहुत संघर्ष, बहुत केस, मुग़लों ने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ा और जन्मभूमि में था। मंदिर तो सब जगह हैं, परंतु इस मंदिर का, क्योंकि अवध में, अयोध्या में सरयू के तट पर भगवान श्री राम का मंदिर है, वहाँ जन्मभूमि पर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत स्पष्ट किया कि वो राम जन्मभूमि थी और है, और वहाँ मंदिर का ट्रस्ट है, उसको मंदिर की अनुमति दी बनाने की। और उस मंदिर के लिए लगातार पिछले और लगभग 1.5 महीने से धन संग्रह हो रहा है, निधि संग्रह हो रहा है, समर्पण निधि के रूप में हो रहा है। और मैं स्वयं, मेरा इस समय हेडक्वार्टर जयपुर है, लेकिन जयपुर हेडक्वार्टर छोड़कर मैं अपने अलवर ज़िले और अपने विधानसभा क्षेत्र श्री रामगढ़ में लगातार धन संग्रह, निधि संग्रह कर रहा हूँ। आज मुझे यहाँ इस विशेष रूप से बुलाया गया है। हमारे श्री दिलीप जी पारवानी ने, हमारे श्री नानक राम जी खड़े हैं, हमारे मुखी साहब खड़े हैं, बाकी सब बंधु खड़े हैं। और इसलिए कि एक गरीब पल्लेदार रिक्शा चलाने वाले श्री मंगाराम जी और पिता श्री परमानंद जी, स्वर्गीय श्री परमानंद जी, इनके द्वारा मेहनत करके पसीना बहाकर, अभी मैंने देखा इनके पैरों में, घुटनों से नीचे गांठें पड़ी हुई हैं पैरों में, टांगों में। और ऐसे व्यक्ति भगवान श्री राम के नाम पर 25,000 रुपये, 31,000 कर दिया, आपने 25 कहा था, 31,000 रुपये, 31,000 रुपये आज सहयोग राशि दे रहे हैं। यह दान नहीं है, दान में तो घमंड आता है। यह अपने आप में पवित्र निधि संग्रह है, अपने आप में, और सहयोग है भगवान श्री राम मंदिर के लिए। और इतना ही नहीं है, अभी इन्होंने एक इच्छा और जाहिर की कि मैं और विधवा आश्रम में भी 31,000 देना चाहता हूँ। आप कल्पना करिए, कल्पना से भी ऊपर सोचिए, पूंजीपतियों ने दिए होंगे सैकड़ों हजारों कूपन कटवाए होंगे, और कूपन और निधि संग्रह में, और इतनी बड़ी राशि एक गरीब पल्लेदार के द्वारा, एक रिक्शा चालक के द्वारा, श्री मंगाराम जी के द्वारा। इसलिए ये मुझे माला पहनाने लगे, तो मैंने कहा आप माला मत पहनाइए, माला मैं आपको पहनाऊँगा। मेरा यहाँ स्वागत हुआ है, और हमारे यहाँ और बाकायदा शाल उड़ा करके, हमारे यहाँ पखर कहते हैं समाज में। मैं खुद सिंधी समाज से हूँ, लेकिन मैं हिंदुत्व है और गौरक्षा के लिए मेवात में लड़ता हूँ। इस नाते से आज मैं आया हूँ इनके दर्शन करके। मैं समझता हूँ बाकी बंधुओं के दर्शन करके, मंदिर में तो दर्शन हुए हैं, इनके श्री मंगाराम जी के दर्शन करके मैं अहोभाग्य, मेरा भाग्य और सौभाग्य कि ऐसे गरीब व्यक्ति द्वारा भगवान श्री राम के लिए यह पवित्र राशि, यह पुनीत राशि, इस प्योरिटी के साथ, इस मेहनत के साथ इन्होंने भेंट की है। इसके लिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगाराम जी, आप अपने संघर्ष के विषय में कुछ बताना चाहें वो बताइए, और ये विचार कैसे आया कि 31,000 रुपये मैं भी राम तीर्थ के लिए दूँ? मैं पहले से ही विचार कर रहा था, भाई मैं दूँगा। अब सब लोग देने लग गए, मैंने विचार करके
दिलीप से पूछ के करा। सर लोगों ने लाखों रुपए दिए होंगे, लेकिन आपके लिए ये राशि जो 31,000 रुपये वो कितनी मुश्किल था ही जुटाना, और किस प्रकार संघर्ष करके आपने ये राशि जुटाकर दे रहे हैं? वो तो एक एक पैसा जोड़ के करी है। कितना कमाई करते हैं आप? दिहाड़ी कितनी है आपकी? 200 रुपये रोज। अब 6,000 रुपये कमाते हैं। 6,000। तो 6,000 रुपये कमाने के बाद, परिवार चलाने के बाद कितनी बचत हो पाती है कि आप पैसे दे रहे हैं? यही रुपया 2-5 रुपया 2-5 रोज रोज अलग रख के बचपन से ही। बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके, ट्रॉली चला के, साइकिल रिक्शा चला के, अपने शरीर पे बोझा लेके पैसे को कमाया है। थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्होंने जोड़ने के बाद अब इन्हें विचार आया कि क्यों ना मैं ये राम जन्मभूमि में लगाऊं, कुछ पैसा मैं विधवाओं पे लगाऊं। तो इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, लेकिन इन्होंने बोला कि ये पैसा मैं एक सही जगह सही हाथों में दूं, ऐसे किसी आदमी को दूं जो पैसा मेरा वहाँ पे पहुँचा है। तो इन्होंने से पूछा गया, तो इन्होंने बताया कि मैं ये पैसा ज्ञानदेव आहूजा जी जो रामगढ़ के सांसद हैं, जो हमारे समाज के एकदम शेर हैं और ईमानदार हैं, और वो पैसा मेरा पहुंचा के रहेंगे। तो इन्होंने इनकी इच्छा जाहिर की कि उनको बुलाया जाए, उनको हाथ में मैं ये पैसा देना चाहता हूँ ताकि ये पैसा मेरा आगे जाए।